अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 का अब लास्ट टॉपिक रह गया है। इस टॉपिक में हमने वेटेड मीन और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट देखना या मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट देखना। कोशिश होगी मेरी कि ये इसी लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो कुछ अगर ना हुआ तो फिर एक और वीडियो बना दूंगा। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड चला लेते हैं। Exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 वेटेड मीन वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अ स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इन इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री एंड साइंस। यानी 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने ये मार्क्स गेन किए हैं और उसको वेट्स अलॉट किए गए हैं 4, 3, 3, 2, 2 एंड सो ऑन। यानी इसको आप यही समझेंगे जैसे ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होता है कि हमें वहाँ पे एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती हैं, तो फ्रीक्वेंसीज की बजाय हमें गिवन वेट्स दे दिए हैं। तो वेट्स के साथ हमने वेटेड मीन कैसे निकालना है। अब 2 पार्ट्स उसने पूछे हैं कि अगर उनको वेट्स 4, 3, 3, 2, 2 अलॉट किया जाए तो क्या उसकी अप्रोप्रिएट एवरेज होगी, और अगर इक्वल वेट्स अलॉट किए जाएँ तो एवरेज क्या होगी। बहुत आसान तरीका है। वेटेड मीन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, समेशन WX ओवर समेशन W। यानी जैसे ग्रुप डाटा का था समेशन FX ओवर समेशन F, तो F की बजाय सिर्फ वेट्स आ गए, बाकी प्रोसेस वही है। तो हमने कॉलम पहले मैंने बना कर रखे हुए हैं, सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, और मार्क्स जो थे वो हमारे एक्स हो जाएंगे। मार्क्स थे हमारे 73, 82, 67 एंड सो ऑन। अब उसके बाद इसके वेट्स गिवन थे वो हम उसको अलॉट कर देते हैं, पहले 4, 3, 2, 1। अब जस्ट हमने क्या करना है, एक्स और वेट यानी डब्ल्यू का प्रोडक्ट लेना है जो WX हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 73 किया 292, 3 टाइम्स 82 किया 246 एंड सो ऑन, और फिर टोटल लगा लिया। WX का जो हमारा सम आया वो आया 1036, और वेट्स के कॉलम का टोटल आया है हमारे पास 14। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में, समेशन WX यानी 1036 डिवाइडेड बाय समेशन W यानी 14। हमारा आंसर आ गया 74 मार्क्स, यानी उसके एवरेज मार्क्स आ गए इन ईच सब्जेक्ट। अब अगर हमें इक्वल वेट्स के साथ निकालना है तो इक्वल वेट्स के लिए क्या होगा, मैंने सपोज किया कि हम सबको एक ही वेट दे देते हैं यानी 1, 1, 1, 1। तो अब इक्वल वेट्स देंगे तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फार्मूला वही है, वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन WX ओवर समेशन W। अब वेट्स का हमारा टोटल आ रहा है 1 + 1 + 1 यानी 5 आ रहा है, और जो हम इसका प्रोडक्ट लेंगे WX का, क्योंकि सबके साथ वेट 1 है तो वही वैल्यूज़ दोबारा आ जाएंगी 73, 82, 67 एंड सो ऑन। अब सारों का टोटल लगाया 364। सो 364 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 72.8। यानी जब हम डिफरेंट वेट्स के साथ निकालते हैं तो उसका एवरेज वेट और एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 74, लेकिन अगर हम इक्वल वेट्स के साथ करेंगे तो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 72.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 वेटेड मीन वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट द रेट ऑफ ₹39.9। यानी एक फैमिली है, ट्रिप पे गई है, तो उसने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मौक़ों पर पेट्रोल की ख़रीदारी की है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। एक पंप से उसने 21.3 लीटर और वहाँ पे पर लीटर रेट था 39.9। इसी तरह दूसरे पेट्रोल पंप से 18.7 लीटर लिया, वहाँ पे रेट था 42.9 एंड सो ऑन। यानी 3 डिफरेंट पेट्रोल पंप पे गया और वहाँ से उसने 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का पेट्रोल और डिफरेंट प्राइसेस पे निकाला है। तो व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस या मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो बहुत आसान है, हम वैसे ही करेंगे, जो हमारी प्राइस दी हुई है वो हम उसको एक्सलेट कर लेंगे और जो क्वांटिटी है वो हमारे वेट्स हो जाएंगे। तो देखें मैंने 3 कॉलम बना लिए, रुपीज़ यानी एक्स के कॉलम में आ जाएगा 39.9, 42.9 और 40.9, यानी जो डिफरेंट प्राइस पर लीटर दी हुई थी। फिर नंबर ऑफ लीटर्स जो उसने डिफरेंट जगह से परचेज किया उसको हम वेट्स कह देते हैं, यानी क्वांटिटी 21.3 लीटर्स, फिर 18.7 लीटर्स, फिर 23.5 लीटर्स। W और X का प्रोडक्ट ले लेंगे, 39.9 टाइम्स 21.3 किया तो 849.87, 42.9 टाइम्स 18.7 इज इक्वल टू 802.23 एंड सो ऑन। फिर हम कॉलम का टोटल लगा लेते हैं, WX के कॉलम का टोटल आया 2613.25, जबकि जो वेट्स का टोटल आया कॉलम का वो आया 63.5। वेटेड मीन का फार्मूला लिखेंगे, समेशन WX ओवर समेशन W।
अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5, तो एवरेज प्राइस पेड पर लीटर आ जाएगी हमारे पास 41.15। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ 3 जगह से यानी 3 डिफरेंट जगह से उसने डिफरेंट रेट पे डिफरेंट क्वांटिटी परचेज की थी, तो उसकी जो ओवरऑल एवरेज प्राइस यानी मीन प्राइस आई है वो आई है 41.15 रुपीज़ पर लीटर। डिवाइस कर लेते हैं। वेटेड मीन में बहुत आसान टॉपिक था कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मार्क्स दिए हुए थे एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और उसको वेट्स अलॉट करने का बताया हुआ था 4, 3, 3, 2, 2। पहले हम जो सब्जेक्ट्स हैं जो मार्क्स हैं उसको एक्स लेट कर लेंगे और जो वेट्स गिवन है वो डब्ल्यू हो जाएगा। फिर डब्ल्यू एक्स का प्रोडक्ट लेने के बाद डब्ल्यू एक्स का कॉलम बना लेंगे, फिर समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू के फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा वेटेड मीन आ जाएगा। लेकिन जब इक्वल वेट्स आएंगे तो वहाँ पे आपने एक ही वेट देना है। मैंने यहाँ पे सपोज किया कि वो 1 है तो वो फार्मूला वही लगेगा समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। इस सूरत में आंसर में आया था 364 डिवाइडेड बाई 5 यानी 72.8। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में एक फैमिली है, उसके ट्रिप के बारे में बताया कि डिफरेंट जगह से पेट्रोल डलवाया है डिफरेंट क्वांटिटी में। जो डिफरेंट पेट्रोल डलवाया है जिस रेट पे डलवाया है वो हमारा एक्स हो जाएगा और जितनी क्वांटिटी डलवाई है वो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट लगेंगे, डब्ल्यू एक्स का कॉलम बनाएंगे और फिर वेटेड मीन का फार्मूला पुट करने के बाद समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹41.15 पर लीटर। ये था वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट। अब हमारा सिर्फ एक आखिरी टॉपिक रह गया, वो है मूविंग एवरेजेस मेथड। तो वो मैं या तो इसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि जो कोई और कुछ छोटा सा टॉपिक हो तो उसके साथ वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है मैंने 6.2 के सारे टॉपिक्स जो हैं उनको बड़ी मेहनत के साथ उनकी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद ईच एंड एवरी टॉपिक को अलग-अलग से अनग्रुप डाटा को अलग, ग्रुप डाटा को अलग टेबल्स बना के हर चीज़ आपको कराइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। और आपके अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। तब तक जब तक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।